नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 5 अक्टूबर और हम लोग बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्विटर इंक किसे अपना मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया? ट्विटर इंक ने किसे अपना मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया? वो नियुक्त किया है रिंकी सेठी को। किसको नियुक्त किया है? रिंकी सेठी को। अब आपके सामने ट्विटर इंक आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। आपका जो ट्विटर इंक है एक मुक्त सामाजिक एवं सूक्ष्म संदेशकारी सेवा है जो अपने उपयोगकर्ता को अद्यतन जानकारियां, जिन्हें ट्वीट या वाक्य कहते हैं, एक दूसरे को भेजने और पढ़ने की सुविधा देता है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इसके सीईओ हैं जैक डार्सी। इसके क्या हैं? सीईओ हैं। जैक डार्सी इसके क्या हैं? सीईओ हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने एफएमसीजी प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कारपोरेट समाधान की पेशकश हेतु समझौता किया? ठीक, तो आप सबसे पहले आया एफएमसीजी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब इसका है तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, अब आपके सामने आया है एसबीआई, तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। इसकी स्थापना 2 जून 1806 को कलकत्ता में हुई थी। इसको सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके रजनीश कुमार जी हैं। कौन है? चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार जी हैं। अब आपके सामने आया हिंदुस्तान यूनिलीवर आया है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंग्लैंड की कंपनी है। यूनिलीवर का एक भाग है जो भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर ने भारत में पंजीकृत कराया। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंग्लैंड में वैसे इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, लेकिन अगर हम भारत में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में इसके भारत में हेडक्वार्टर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने किस देश के साथ डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? ठीक, नीदरलैंड ने किए। किसने किए हैं? नीदरलैंड ने। अब आपके सामने है डीकार्बोनाइजेशन, तो ये एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था, कम जीवाश्म ईंधन अर्थव्यवस्था है। इसीलिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का न्यूनतम उत्पाद होता है। ठीक है, ये आप लोग इसके बारे में जान गए। अब आपको जानना है कि नीदरलैंड आया, तो नीदरलैंड के बारे में जानते हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी। यहाँ की मुद्रा है यूरो यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ के पीएम है मार्क रट। कौन है? मार्क रट यहाँ के क्या है? पीएम है मार्क रट। ठीक, यहाँ की क्या है? पीएम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया है? वो किया है किरण रिजिजू जी ने। किसने किया है? किरण रिजिजू जी ने किया है। किसका उद्घाटन? साइकिल रैली का उद्घाटन दिव्यांग योद्धाओं के लिए। ठीक है,
किरण रिजिजू हैं कौन? ये लोकसभा सांसद हैं, भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। इस टाइम पे भारत की गृह राज्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, जिनके द्वारा दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर मंथ को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर। अब हम अक्टूबर मंथ के जो अभी तक अक्टूबर की डेट निकल चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस होता है। इसी दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अब हम आते हैं 2 अक्टूबर की चर्चा करते हैं। तो 2 अक्टूबर में गांधी जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और आपका जो 3 अक्टूबर आया उसमें विश्व संयम दिवस मनाया जाता है, जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। अगर हम 4 अक्टूबर की बात करते हैं तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस होता है। लेकिन अगर हम 5 अक्टूबर की बात करते हैं, 5 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका वो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? कर्टनी वॉल्स को। किसको? कर्टनी वॉल्स को नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपूर्वा चंद्रा को श्रम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व संयम दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को। अभी मैंने बताया 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका है, अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, किसे चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया? अजय कुमार भल्ला जी को। किसको? अजय कुमार भल्ला जी को नियुक्त किया गया। यहाँ पे चीन आया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। पीएम यहाँ की शी जिनपिंग है। मुद्रा यहाँ की रनमिनबी है। मुद्रा क्या है? रनमिनबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, कुवैत देश के नए शासक अमीर के रूप में किसे नामित किया गया? शेख नवाब अल अहमद अल सबाह। शेख नवाब अल अहमद अल सबाह को कुवैत देश के नए शासक अमीर के रूप में नामित किया गया। कुवैत देश जो है उसकी राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा कुवैती दिनार है। पीएम नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 सितंबर 2020 के बीच भारत का व्यापार घाटा कितने बिलियन रहा? वो रहा है $63 बिलियन। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के लिए चौथे विश्व सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ आयोजित की? वो आयोजित की है 25वीं वर्षगांठ। कौन सी? 25वीं वर्षगांठ आयोजित की है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया? वो किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है। किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता? वो जीता है केरल ने। केरल आया है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के जो सीएम है वो पिनाराई विजयन जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किसे गोल्डमैन सैक्स और फॉर्चून ग्लोबल वीमेन लीडर्स अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया? वो नामित किया गया है रेना एडवर्ड्स को। रेना एडवर्ड्स को नामित किया गया है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड, यह पुरस्कार हर साल उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने समुदाय और देश में अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय काम किया है। आगे बढ़ते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर में कितने वर्षों के बाद वेसा उत्सव आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा 26 वर्ष के बाद। ये जो आपका पुरी है वो उड़ीसा में है, भारत के 4 पवित्रम स्थानों में से एक है जहां समुद्र इस शहर के पांव धोता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ 3 दिन रात ठहर जाए तो वह जीवन मरण से मुक्ति पा लेता है। ये वहाँ की मान्यता है। आपका वेसा उत्सव जो है, ये इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का योद्धा जैसा श्रृंगार होता है और कार्तिक माह में 6 दिन का पंचक होने पर ये मनाया जाता है। कार्तिक माह में 6 दिन का जब पंचक होता है तब ये मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस शहर में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया? वो किया गया है अहमदाबाद में। अब बोलेंगे सर अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात का एक बड़ा शहर है और महत्वपूर्ण शहर भी है। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। केरल राज्य में किसने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वो बनाया है आरती रघुनाथ ने। किसने? आरती रघुनाथ ने। पहले केरल आया तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सीएम है पिनाराई विजयन। अब आरती रघुनाथ की अगर मैं बात करता हूँ तो आरती रघुनाथ एमईएस कॉलेज में एमएससी बायोकेमिस्ट्री की 2nd ईयर की स्टूडेंट हैं और जब लॉकडाउन पीरियड आया तब इन्होंने क्या किया कि सब लोग अपना लॉकडाउन का समय किसी भी तरीके से मनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस को पढ़ाई में लगाया उस टाइम को, और 90 दिनों में मतलब 3 मंथ में इन्होंने 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। ठीक है, तो इनका जज्बा भी बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। ठीक है, अब मैं आशा करूंगा कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।